हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो गाइज, अब आ गए हैं हम अपने पार्ट 12 पे, ठीक है, जिसमें हम सीखेंगे अबाउट टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर्स। तो फाइनली अब हम कुछ यूजर से, मतलब किसी और एक्सटर्नल एंटिटी से, एक्सटर्नल पर्सन से हम डिमांड करेंगे भाई हमें कुछ इनपुट दे दो। पर वो कैसे लेंगे पाइथन में, वो सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि कैसे लें हम इनपुट पाइथन में यूजर से, एक एक्सटर्नल यूजर से। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इनपुट लेना होता क्या है। ठीक है, सो टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर्स का मतलब क्या है, पहले तो ये देखते हैं यार। ठीक है, द वे इन विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड एंड हैंडल्ड is one of the most important aspects in the ethos of any programming language. More so for the information supplied and obtained from the user. तो भाई इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना एक बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत ही फंडामेंटल पार्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब वो जो इन्फॉर्मेशन है वो एक यूज़र प्रोवाइड कर रहा है आपको। अब गाइस इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। आप सोचो, आप गेम खेल रहे हो, आपने किसी ने उस गेम को बनाया और आपसे उसका इनपुट ही नहीं दिलवाया, क्या फ़ायदा उस चीज़ का, राइट? तो इनपुट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हर जगह, क्योंकि आप बना ही क्या रहे हो, सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो, किस लिए बना रहे हो, सिचुएशन को इजी करने के लिए बना रहे हो, तो डेफिनेटली यूजर का इंटरेक्शन तो लगेगा ही ना, यूजर तो कुछ ना कुछ अपना इनपुट देगा ही, तो वो इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। While in most cases this input stems from the keyboard, तो कीबोर्ड से हम मोस्टली लिखते हैं, पर अदर फॉर्म्स भी हैं। अदर फॉर्म्स लाइक माउस क्लिक्स, ट्रैक पैड्स, सेंसर्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो पॉसिबल। मतलब सिर्फ कीबोर्ड पे हम रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, सिर्फ हम इनपुट कीबोर्ड के फॉर्म में ले, ऐसा जरूरी नहीं है। हम चाहें तो माउस क्लिक्स, ट्रैक पैड, सेंसर्स और इवन बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत ही सारे ऑप्शंस हैं जिसकी मदद से आप क्या ले सकते हो, इनपुट ले सकते हो। फिलहाल हमें किसकी बात करनी है, फिलहाल हमें कीबोर्ड की बात करनी है कि कीबोर्ड से हम जो इनपुट लेंगे उसको कैसे प्रोसेस करें। ठीक है, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज इट्स यूनिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी इनपुट इंटरफेस। सो इनपुट लेने के हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग अलग इंटरफेसेस हैं। जैसे C++ में अगर किसी ने C++ सीखी तो उसने स्कैनर देखा होगा, किसी ने जावा सीखी तो उसने स्कैनर क्लास देखा होगा, किसी ने रूबी सीखी तो उसने गेट्स फंक्शन देखा होगा। तो ये सब आपके पास तरीके हैं प्रोग्रामिंग, मतलब अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट लेने के। इनपुट इंटरफेस इतने सारे एग्जिस्ट करते हैं, पर हर बार की तरह पाइथन में ये बहुत आसान है। जैसे बाकी सब चीज़ें पाइथन में बहुत आसान है, उसी तरीके से इनपुट लेना भी पाइथन में सबसे ज़्यादा आसान है और बहुत सारी वेराइटीज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, एज ऑलवेज पाइथन प्रोवाइड्स अ सिंपल फ्रेमवर्क फॉर गेटिंग यूजर इनपुट इन द फॉर्म ऑफ इनपुट फंक्शन। तो हम फिलहाल किस तरीके से यार, किसकी मदद से लेंगे इनपुट यूजर से, तो हम लेंगे यार इनपुट फंक्शन की मदद से। हमें इनपुट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी और इस इनपुट फंक्शन का यूज करके हम सामने वाले यूजर से इनपुट लेना चाहेंगे प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, अब ये इनपुट फंक्शन क्या है भाई, तो अब ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई यूजर से इनपुट लेने की क्या जरूरत है, वो तो आपको गेम के मतलब से समझ में आ गया होगा। आप गेम खेल रहे हो, आपको कुछ करना ही नहीं है, बताओ वो गेम हुआ क्या, किसी टाइप का कोई काम का है वो गेम नहीं ना। तो यूजर से इंटरफेस, मतलब सही यूजर से इनपुट लेना तो बहुत जरूरी है। अब वो लेंगे कैसे, हम कीबोर्ड से लेंगे, ये भी क्लियर है, कीबोर्ड से हम उस इनपुट को लेने वाले हैं। पर पाइथन में कैसे उस इनपुट को लेंगे, तो पाइथन में उस इनपुट को लेंगे या फिर प्रोसेस हम करेंगे यूजिंग दिस इनपुट फंक्शन। ठीक है, अब आगे जो हम देखेंगे वीडियो में उस इनपुट फंक्शन के बारे में ही देखेंगे कि इनपुट फंक्शन को कैसे यूज करें। तो इनपुट फंक्शन हमें कीबोर्ड से इनपुट लेने में हेल्प करेगा और फिर उसको प्रोसेस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो फटाफट चलते हैं और सीखते हैं अबाउट योर इनपुट फंक्शन। ठीक है, अब इनपुट फंक्शन क्या है, इनपुट फंक्शन का सिंटेक्स क्या है वो देखते हैं, वर्क कैसे करता है वो भी देखेंगे, पहले सिंटेक्स क्या है वो देख लेते हैं। तो आपको बहुत सिंपल सा कुछ नहीं लिखना है, आपको सिंपली ये इनपुट वर्ड लिखना है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इनपुट, ठीक है, और सामने लगा दोगे ब्रैकेट, दिस ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक ब्रैकेट लगा दोगे, अंदर एक लिखा हुआ है प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट क्या है, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, प्रॉम्प्ट एन ऑप्शनल स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ये एक ऑप्शनल है।
ठीक है। बहुत जगह मैं अब आगे जो है मेंशन करूंगा ऑप्शनल पार्ट, और इवन मेंशन करता भी आया हूं। ऑप्शनल मतलब आप चाहो तो दो, नहीं दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, परफेक्टली प्रोग्राम आपका चलेगा। ठीक है, पर अगर आप दोगे तो चीजें कुछ इनहैंस ही होंगी। ठीक है। सो एन ऑप्शनल स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट यूज टू डिस्प्ले अ मैसेज फॉर द यूजर। एक ऑप्शनल स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट है, स्ट्रिंग के फॉर्म में है। ठीक है, आप स्ट्रिंग के फॉर्म में एक आर्ग्यूमेंट दे रहे हो। ठीक है, जो किस लिए यूज होता है, जो यूज होता है कुछ भी मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए यूजर के लिए। मतलब अब यूजर को कैसे पता चलेगा कि उसको डेटा कुछ एंटर करना है या क्या एंटर करना है, किस चीज के लिए आप मांग रहे हो, तो वो सब आपको लिख के बताना पड़ेगा ना यूजर को कि भाई ये कर दो। सपोज जैसे कि आपका गेम ओवर हो जाता है, कभी भी कोई भी गेम आपने खेला होगा तो गेम ओवर हो जाता है, तो उस पर लिख के आता है भाई गेम ओवर, प्रेस एंटर टू रीस्टार्ट, या फिर प्रेस एस्केप टू मूव आउट ऑफ द गेम। तो वो सब जो लिखा हुआ है, तो वो सब लिखने, जो भी आपको अगर लिखना है तो वही है एक्चुअली में ये प्रॉम्प्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल आप एंटर नेम कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट है तो इन्वर्टेड कॉमास में आपको डालने की जरूरत है क्योंकि एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट है। ठीक है, तो एक्चुअली में इस इनपुट के अंदर ये प्रॉम्प्ट जाएगा, और प्रॉम्प्ट किसके अंदर आएगा, एक इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आएगा। डबल लो, सिंगल लो, डजंट मैटर, एक ही चीज है ना, दोनों ही स्ट्रिंग है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स लो, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स लो, दोनों ही स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, सॉरी स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग जब आपको प्रोवाइड करना है आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में तो आपको इन्वर्टेड कॉमर्स तो लगाने पड़ेंगे। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो भी लिखा तो ये क्या होगा, ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, और इसके बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा, मतलब आप यूजर को ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे होगे इनपुट देने का, और वो इनपुट आगे देखेंगे कैसे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकली भी सारे सिचुएशंस में आपको समझाऊंगा। ठीक है, पर पाइथन में अगर आप देखो तो देखो कितना इजी है इनपुट लेना। सीधे सीधे आपको इनपुट ही वर्ड लेना है, इनपुट लेना है तो इनपुट ही डाल दो। मतलब इतना ये इतना इजी लैंग्वेज है पाइथन, इस सेंस में नहीं कि लैंग्वेज इजी बहुत है, नहीं, लैंग्वेज ऐसी है जो आप नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेट्स का यूज करते हो कम्युनिकेट करने के लिए, वही वर्ड्स यहाँ पे चूज करेगा, तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। राइट, सो इनपुट लेने के लिए इनपुट ही देना है, हमें इनपुट फंक्शन का यूज करना है। ठीक है, ये ब्रैकेट्स मत भूलिएगा गाइस, ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एक्चुअली में डिफरेंशिएट करते हैं इसको इसके पुराने वर्जन मतलब पाइथन 2 से। पाइथन 3 में ये फंक्शन के फॉर्म में है, वहां पे कुछ और था। आगे जाने मतलब आगे कुछ वीडियोस में हो सकता है हम कंपेयर भी करें पाइथन 2 और पाइथन 3 को। ठीक है, तो वो देखेंगे कि क्या डिफरेंस है उसमें। ठीक है, आई होप अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनपुट फंक्शन क्या है, कैसे उसको प्रोसेस करें। अब ये इनपुट फंक्शन काम कैसे करता है। ठीक है, सो हाउ द इनपुट फंक्शन वर्क्स इन पाइथन। ठीक है, सो व्हेन इनपुट फंक्शन एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम फ्लो विल बी स्टॉप्ड अंटिल द यूजर हैज गिवन एन इनपुट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि जैसे ही इनपुट फंक्शन, ये जो इनपुट डाला हुआ है, जैसे प्रोग्राम चल रहा है, उसने एक स्टेटमेंट देखा, ये इनपुट फंक्शन, वहीं पे जैसे ये एग्जीक्यूट हुआ, वहीं पे क्या होगा, आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, कब तक, जब तक आपका यूजर, जो यूजर है वो कुछ इनपुट प्रोवाइड ना कर दे। जब तक जो आपका इनपुट है कोई सही जब तक आपका जो यूजर है कुछ इनपुट प्रोवाइड ना कर दे, तब तक ये जो फंक्शन है, एक प्रोग्राम है, वहां स्टॉप हो जाएगा, और जैसे ही यूजर से इनपुट मिलेगा आपका प्रोग्राम चलने लगेगा और आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आपका इनपुट फंक्शन काम करता है। द टेक्स्ट और मैसेज, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द टेक्स्ट और मैसेज डिस्प्लेड ऑन द आउटपुट स्क्रीन टू आस्क अ यूजर टू एंटर इनपुट वैलिड इज ऑप्शनल। तो जैसे मैंने आपको बताया भी कि जो भी आपको टेक्स्ट या मैसेज को डिस्प्ले करना है, जो आप प्रॉम्प्ट में शो करते हो, विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, बट ये ऑप्शनल है। जरूरी नहीं है आप हर बार इसको डालें या आप प्रिंट कराना जरूरी नहीं है, बिना प्रिंट कराए भी कर सकते हो। अभी हम जब कंप्यूटर स्क्रीन पे चलेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप डायरेक्टली इस चीज को कर सकते हो, मतलब डायरेक्टली कैसे आप इनपुट ले सकते हो बिना कुछ प्रिंट कराए। प्रिंट कराओगे, आई सजेस्ट यू कि हर बार कुछ ना कुछ तो प्रिंट कराइएगा ही कराइएगा, उससे रीडेबिलिटी बढ़ती है चीज़ों की। ठीक है, समझ में आती हैं चीज़ें सामने वाले को भी और आपको खुद को भी समझ में आएंगी। तो बेटर है कि हर बार ये आप टाइप करवाइएगा, मतलब कुछ डिस्प्ले कराइएगा स्क्रीन पे, पर ऑप्शनल है, कंपल्सरी कुछ नहीं है, सब ऑप्शनल है। ठीक है, सो वॉट एवर यू एंटर एज इनपुट, इनपुट फंक्शन कन्वर्ट्स इट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस। ठीक है, आप जो भी इनपुट ले रहे हो, जो भी इनपुट ले रहे हो, डजंट मैटर, आप किसी भी टाइप का लिटरल इनपुट ले लो, इनपुट फंक्शन कन्वर्ट इट इनटू अ स्ट्रिंग। तो हमेशा जो इनपुट फंक्शन है, वो आप जो भी इनपुट ले रहे हो, डजंट मैटर आप कुछ भी ले लो, वो हमेशा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। हमेशा स्ट्रिंग में कन्वर्ट होना जरूरी है और होगा ही होगा।
if you enter an integer value, still input function convert it into a string. आप भले ही एक integer value ले लो, पर वो कन्वर्ट आपकी किस में हो जाएगी? कन्वर्ट आपकी ये स्ट्रिंग में ही हो जाएगी, हमेशा कंपलसरी है। ठीक है, अब इसको टैकल कैसे करें तो उसको देखेंगे भी कैसे टैकल करें। ठीक है, यू नीड टू एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट इट इनटू एन इंटीजर इन योर कोड यूजिंग टाइपकास्टिंग। तो कैसे करें उस चीज को कन्वर्ट, मतलब क्या करें, कैसे टैकल करें? तो टैकल करने का तरीका है भाई एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग। ठीक है, या इसको टाइपकास्टिंग भी कहते हैं, एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना किसी भी डेटा टाइप को। तो गाइस इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है। ठीक है गाइस, एक पूरी प्लेलिस्ट चल रही है क्लास 9th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रैक्टिकल्स की, पूरी प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए तो आपको इससे पहले की जितनी भी वीडियोस, जितने भी पार्ट्स हैं वो सब मिल जाएंगे। ठीक है, चीजों में क्लियर रहोगे क्योंकि फ्लो में बनाया मैंने, सीक्वेंस में बनाया। ऐसा नहीं सब शफल्ड टॉपिक्स चल रहे हैं, कुछ भी कभी भी उठा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। सीक्वेंस में, फ्लो में चीजें चल रही हैं। तो अगर आप रैंडमली इस वीडियो पे आए हो और ये चीज देख रहे हो, सो आई विल सजेस्ट यू कि इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं वो देखिए आप लोग, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, फिर आप इसको देखोगे तो चीजें समझ में आएंगी। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग और इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग पूरी एक इंडिविजुअल वीडियो मैंने बना रखी है। जितने भी टाइप की टाइप कास्टिंग जिस भी तरीके से हो सकती है वो सब समझाया है। तो वहां पे जाके उसको एक बार देखिए और तब आप यहाँ पे आओगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा कैसे आप टाइप कास्ट कर सकते हो। इवन हम अभी भी करेंगे, अभी भी हमें इंटीजर इनपुट लेना सिखाऊंगा मैं आपको, तो वो कैसे लेंगे वो हम टाइप कास्ट करके ही तो लेंगे, एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट करके लेंगे। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। आई होप यहां तक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि इनपुट कैसे आएगा। तो जैसे पाइथन इंटरप्रेटर ने इनपुट फंक्शन देखा, ठीक है, तो वहीं पे प्रोग्राम हो गया स्टॉप। अब वो वेट कर रहा है यार एक यूजर का कि कुछ एंटर कर दो यार, प्लीज कुछ एंटर कर दो। तो एंटर किसी ने कर दिया। अब प्रोग्राम कंटिन्यू हो गया, आगे बढ़ने लग गया, एज इट इज जैसे चलता है वैसे चलने लग गया प्रोग्राम आपका। ठीक है, फ्लो चल रहा है उसका परफेक्टली। ठीक है, जैसे उसने एंटर किया मतलब वो इनपुट उसने दे दिया। ठीक है, अब एक इसके बाद पॉइंट ये नोट करने का कि वो जो इनपुट फंक्शन है वो जो भी इनपुट ले रहा है, आप किसी भी फॉर्म में, आप नंबर दो, आप लिस्ट दो, आप टपल दो, ठीक है, आप स्ट्रिंग ही दे लो, आप कैरेक्टर दे लो, कुछ भी दे लो, वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी और फॉर्म में लेना है तो उसको एक्सप्लिसिटली टाइपकास्ट करना पड़ेगा, तभी आप ले पाओगे। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को क्लियर रखिएगा दिमाग में। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि इनपुट फंक्शन आखिर काम कैसे करता है पाइथन में। ठीक है, ठीक है, अब एक और चीज है कि यार एक चीज एग्जिस्ट करती है, दैट इज टेकिंग मल्टीपल इनपुट्स फ्रॉम यूजर्स इन पाइथन। तो यार एक सिंपल सिर्फ एक इनपुट नहीं लेना, आप मल्टीपल इनपुट्स, काफी बार आपको जरूरत पड़ेगी मल्टीपल इनपुट्स लेने की, तो आप मल्टीपल इनपुट्स भी ले सकते हो पाइथन में यूजर से। अब वो कैसे लें तो वो देखिए। ठीक है, तो हम ये लेंगे, मल्टीपल इनपुट्स लेने के तरीके बहुत सारे हैं। हम फिलहाल क्या सीख रहे हैं? हम स्प्लिट मेथड को सीख रहे हैं। स्प्लिट एक मेथड है जो पाइथन में एग्जिस्ट करता है, जो एक स्ट्रिंग को स्प्लिट करने का काम करता है। इसका हम बेनिफिट उठाएंगे, इसको यूज करेंगे अपने इनपुट लेने के लिए, मल्टीपल इनपुट्स लेने के लिए। ठीक है, सो दिस फंक्शन हेल्प्स इन गेटिंग मल्टीपल इनपुट्स फ्रॉम यूजर्स। तो ये फंक्शन हेल्प करता है हमें मल्टीपल इनपुट्स लेने में। इट ब्रेक्स द गिवन इनपुट बाय द स्पेसिफाइड सेपरेटर। अब अगर आप इसका सिंटेक्स देखो तो देखो, इनपुट है ना, आगे ये ब्रैकेट्स लगाना नेसेसरी है, कंपलसरी है, इसके बाद डॉट स्प्लिट लिखा हुआ है और फिर ब्रैकेट में अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो पैरामीटर्स हैं, आप चाहे तो दीजिए चाहे तो नहीं दीजिए। ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शनल है। ठीक है, सेपरेटर भी और मैक्स स्प्लिट भी दोनों ही ऑप्शनल है, आप चाहे तो दीजिए आप चाहे तो मत दीजिए। ठीक है, अगर आप जो भी दोगे तो उस हिसाब से आपकी स्ट्रिंग स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, सो इट ब्रेक्स द गिवन इनपुट बाय द स्पेसिफाइड सेपरेटर, जो भी आपने स्पेसिफाई कर रखा है। ठीक है, इफ अ सेपरेटर इज नॉट प्रोवाइडेड देन एनी वाइट स्पेस इज अ सेपरेटर। तो यार अगर आपने वो सेपरेटर प्रोवाइड यहां नहीं कर रखा तो पाइथन इंटरप्रेटर बाय डिफॉल्ट ये समझ लेगा कि ये सेपरेटर क्या है, ये एक स्पेस है, मतलब ये इन्वर्टेड कॉमास है विद अ गैप। ठीक है, ये सेपरेटर मतलब ये चीज, ये मेथड समझ लेगी, मतलब इसको सेपरेटर मान लेगी। आप चाहे तो इसमें आप इन्वर्टेड कॉमास दे लो या कॉमा दे दो या फिर हैशटैग दे लो, @ दे लो, कुछ भी आप यहाँ पे सेपरेटर के फॉर्म में दे सकते हो। पर अगर आपने कुछ भी, जैसे मैंने बताया कि ऑप्शनल है, मैक्स स्प्लिट भी और सेपरेटर भी ऑप्शनल है, तो आप नहीं भी दो तो चलेगा। ठीक है, आप नहीं भी दोगे तब भी चलेगा। ठीक है, पर आई विल सजेस्ट कि आपको जैसा चाहिए उस हिसाब से आप दे लिया करो। ठीक है, जनरली यूजर्स यूज अ स्प्लिट मेथड टू स्प्लिट अ
Python string but one can use it in taking multiple inputs. तो यूजुअली जैसे मैंने आपको बताया स्प्लिट मेथड का यूज होता है एक स्ट्रिंग को ब्रेक करने के लिए, पर हम इसका फिलहाल यूज कर रहे हैं मल्टीपल इनपुट्स लेने के लिए, जैसे आप कर भी सकते हो, जैसे अभी हम कर रहे हैं आप मल्टीपल इनपुट्स लेने के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स है या दो पैरामीटर्स हैं, एक सेपरेटर और एक मैक्स स्प्लिट। अब सेपरेटर तो हमें समझ में आ गया कि भाई इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हम वो डालेंगे जिससे सेपरेट करोगे आप एक स्ट्रिंग को। सपोज जैसे कि मैंने एक स्ट्रिंग लिखी हुई बहुत लंबी चौड़ी सी, सपोज मैंने लिखा वरदान गर्ग। अब यहाँ ये जो आपका आर्ग्यूमेंट या सॉरी ये जो स्ट्रिंग लिखी हुई है स्ट्रिंग है, ठीक है। अब स्ट्रिंग जो है मुझे सेपरेट करनी है स्पेस से, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या डला हुआ है, या फिर आप डाल के भी देख सकते हो कि यहाँ पे ये दो इन्वर्टेड कॉमर्स डले हुए हैं, बीच में गैप डला हुआ है। ठीक है, तो आपका ये स्प्लिट हो जाएगा दो पार्ट्स में, इस स्पेस के अबाउट एक वरदान आ जाएगा, एक गर्ग आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो सपोज अगर यहाँ पे ये गर्ग इस तरीके से ना लिख के कॉमा गर्ग लिखा होता, ठीक है, तो आप चाहते तो यहां पर सेपरेटर के फॉर्म में कॉमा भी डाल सकते थे, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ये डाल सकते थे कि हाँ अब मेरा जो स्प्लिट आपको करना है, जो भी स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है वो इन्वर्टेड कॉमा से कॉमा से करना है, तो जहां जहां भी आपको कॉमा दिखे वहां से स्ट्रिंग को तोड़ दो। ठीक है, तो यहां लेफ्ट से बढ़ो आगे, स्ट्रिंग में बढ़ते चलो आगे, जैसे ही आपको कॉमा दिखे भाई वहां पे स्ट्रिंग को तोड़ दो, लेफ्ट साइड अलॉट कर दो किसी और को, राइट साइड कर दो अलॉट किसी और को, ब्रेक कर दो वहां से। ठीक है, अब जैसे आप ब्रेक कर रहे हो, स्प्लिट कर रहे हो, तो नेक्स्ट जो आपका पैरामीटर आ जाता है वो वही आ जाता है, दैट इज मैक्स स्प्लिट। अगेन ऑप्शनल है, आप चाहे तो दो चाहे तो मत दो। तो मैक्स स्प्लिट ये कि ऐसा भी तो हो सकता है इसमें बहुत सारे वर्ड्स लिखे हो, सपोज मैग्नेट सॉरी वरदान @गर्ग @मैग्नेट, या MAG लिख देता हूं सिर्फ @ब्रेन्स, है ना, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अब मैं चाह रहा हूं यार पूरा आप स्प्लिट मत करो, आप एक काम करो, आप जो है सिर्फ पहला नाम जो है वरदान और गर्ग इसको सेपरेट कर दो, बाकी तो एक साथ रहने दो। तो यहां मैं ये आर्ग्यूमेंट दे सकता हूं कि भाई कितने स्प्लिट करने, एक स्प्लिट करना है तो जैसे कि एक मिलेगा इन्वर्टेड कॉमा, उससे जैसे एक कॉमा मिलेगा वहां पे स्प्लिट कर देगा और फिर रहने देगा, मतलब ये एक तरफ हो जाएगा और ये बाकी सारा एक तरफ हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ 1 डाल रखा है या कुछ भी नहीं डाल रखा है तो, ठीक है, कुछ भी नहीं डाल रखा है तो जितने आपने यहाँ पे वेरिएबल्स लिखे होंगे उस हिसाब से स्प्लिट हो जाएगा वो। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन ये दे दिया कि भाई 2 स्प्लिट कर दो, तो वो क्या करेगा, एक यहाँ पे स्प्लिट करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर स्प्लिट करेगा और फिर एज इट इज कंटिन्यू कर देगा। तो मैक्स स्प्लिट आपको हेल्प करता है ये बताने में कि आपको कितने स्प्लिट्स चाहिए। ठीक है, तो आप मैक्स स्प्लिट्स को दोगे तो उस हिसाब से आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि आपको कितने वहां पे स्प्लिट्स चाहिए। तो इस तरीके से आप स्प्लिट फंक्शन का मेथड का यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप मल्टीपल इनपुट्स ले सकते हो एक यूजर से। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको मल्टीपल यूजर वाली चीज समझ में आई होगी, थ्योरेटिकली समझ में आई होगी, प्रैक्टिकली मैं आपको सब समझाऊंगा, इनपुट कैसे लेना है, सब बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा सिखाऊंगा कि इवन आप मल्टीपल इनपुट्स भी कैसे ले सकते हो। तो ये अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे लें। ठीक है, चलो तो अब तो हमारा टाइम ही आ गया, फटाफट चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे लें हम लोग ये इनपुट। ठीक है, तो फटाफट चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे, प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये इनपुट वाला काम करें। ठीक है, चलिए। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखेंगे कि कैसे लें इनपुट फ्रॉम यूजर्स। बहुत सारे तरीके हमारे पास, देखते हैं कैसे लें। ठीक है, फंक्शन तो एक ही है पर मल्टीपल वगैरह भी तो हैं। चलो तो देखते हैं कैसे ले इनपुट। तो एक काम करते हैं, पहले तो डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, Ctrl+Shift+N की मदद से एक फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, इसको नाम कह देते हैं पार्ट 12 चल रहा है आपका, तो पार्ट 12 नाम दे दिया। और इस पार्ट 12 के अंदर मैंने एक फोल्डर इसी के अंदर ओपन विद कोड करके मैंने VS कोड इसी फोल्डर के अंदर ओपन कर लिया। ठीक है, तो अब मेरा क्या हुआ, इसी फोल्डर के अंदर VS कोड ओपन हो गया। ठीक है, अब क्या करूँगा, अब इसके अंदर मैं एक फाइल बना लूंगा जिसका मैं नाम दे दूंगा इनपुट, बिकॉज इनपुट ही सीख रहे हैं अपन, input.py। ठीक है, एंटर मारूंगा तो ये आपका आ गया input.py, और अब हम इसके अंदर सीखेंगे कि कैसे लें हम इनपुट। ठीक है, अब एक तो हमारे पास पता ही है कि यार हमें इनपुट फंक्शन करना है, तो एक काम करते हैं सीधे सीधे इनपुट फंक्शन डाल देता हूँ मैं। ठीक है, और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, चलो तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले इनपुट डाल दिया मैंने और इसको ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और क्या किया, इसको रन किया, तो चाहे तो आप Ctrl+Alt+N कर लें या फिर यहाँ पे जाके रन कोड कर लीजिए। ठीक है, रन कोड आपने जैसे ही किया तो आपके पास ये हो गया, रनिंग है मतलब कंटिन्यू चल रहा है अभी। जैसे मैंने आपको बताया भी है कि जैसे इनपुट फंक्शन इनकाउंटर करता है पाइथन इंटरप्रेटर, तो वहीं पे क्या हो जाता है, प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है, वेट करता है यूजर से इनपुट का। तो यहाँ इनपुट दे लेते हैं। ठीक है, यहाँ दे लें इनपुट,
यार मैं तो कर रहा हूँ टाइप, यार ये इनपुट क्यों नहीं आ रहा, कुछ भी इनपुट नहीं आ रहा। यहाँ आ जाता हूँ, चलो यहाँ पे भी कोई भी इनपुट नहीं आ रहा यार, क्या रीज़न है, ये इनपुट क्यों नहीं आ रहा। तो गाइस एक चीज़ समझिएगा यहाँ पे क्या है, आप इनपुट देने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे, आउटपुट में। आउटपुट में आप इनपुट देने की कोशिश कर रहे हो, कैसे दोगे इनपुट, प्रॉब्लम है ना। तो एक्चुअली ये एक प्रॉब्लम है, या ये एक चीज़ है जो आपको समझनी है कि आप आउटपुट वाले पार्ट में इनपुट नहीं दे सकते। आउटपुट सिर्फ डिस्प्ले कराने के लिए आपको चीज़ है। अगर आपको इनपुट देना है तो आपको टर्मिनल में जाके देना पड़ेगा, पर टर्मिनल में तो कोड ही नहीं चल रहा अभी फिलहाल, तो क्या करें, कोड ही नहीं चल रहा फिलहाल तो, ठीक है। तो हमको एक्चुअली इस कोड को टर्मिनल में चलाना पड़ेगा, बट उससे पहले हम ये करते हैं कि यहाँ से बंद तो कर दें, यहाँ रनिंग स्टेज में है अभी भी, इसको बंद तो कर दें। बंद करने का शॉर्टकट की कंट्रोल ऑल्ट एम, कंट्रोल ऑल्ट एम से ये प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, हाल्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपके सेकेंड्स लिख के आ जाएंगे कितनी देर में एग्जीक्यूट, ठीक है। डन लिख के आ गया, मतलब ये प्रोग्राम आपका चल गया है, ठीक है। अब आउटपुट में तो चलेगा नहीं, तो आपको टर्मिनल में चलाना पड़ेगा। टर्मिनल पे कैसे चलाएं, यहीं पे जाइए, ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलिए यहाँ पे, ठीक है, और आपको यहाँ रन कोड नहीं करना है, रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल करना है। तो टर्मिनल में खुल जाएगा, तो रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल करूँगा तो पावर शेल में ही ओपन हो गया। अब ये यहाँ पे ओपन हो गया, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, तो राइट एनीथिंग यू वांट, ठीक है। और ये देखिए आ गया, पहले तो नहीं आ रहा था, अब आ गया, एंटर करोगे और ये परफेक्टली चल गया। अब दिक्कत ये कि आपने कुछ भी उसको प्रोवाइड नहीं किया था कि स्टोर कराने के लिए कहाँ स्टोर कराएं, तो ये एक अनोनिमस ऑब्जेक्ट बन गया है। अब इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब हमने इसे रेफरेंस नहीं कर रखा है। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया मेमोरी में, पर इसको रेफरेंस नहीं करवा रहे हैं अपन, तो एक प्रॉब्लम हो गई, कुछ नहीं कर सकते इसका, कोई बात नहीं, ठीक है। पर आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इनपुट अगर आपको लेना है वीएस कोड में तो टर्मिनल में जाके लेना पड़ेगा, आउटपुट में आप इनपुट नहीं ले सकते, ठीक है। अब इसकी शॉर्टकट की क्या, जैसे कि आप बार बार आउटपुट के लिए कंट्रोल ऑल्ट एन दबाओगे तो यार ये चल जाएगा आपका आउटपुट में, है ना। आउटपुट की शॉर्टकट की एक्चुअली यहाँ पे रन कोड की शॉर्टकट की कंट्रोल ऑल्ट एन है। अब कंट्रोल ऑल्ट एन दोबारा दबाऊंगा तो देखो कोड इज ऑलरेडी रनिंग, तो पहले से ही चल रहा है कोड, उसको क्या करोगे भाई, रनिंग स्टेज में है पहले से वो, तो प्रॉब्लम है ना, क्या करो, तो उसको पहले तो बंद कर देते हैं कंट्रोल ऑल्ट एम से, ठीक है, और चीज़ों को देखते हैं कि क्या करें, ठीक है। तो मैं आपको आज दिखाता हूँ शॉर्टकट कीज़ का खेल, ठीक है। तो यहाँ पे व्हील पे आ जाइए, लेफ्ट में जो व्हील है मैनेज पे, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ ऊपर आएंगे तो यहाँ आपको एक दिख जाएगा सेक्शन कीबोर्ड शॉर्टकट, जिसका खुद का एक शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस के, ठीक है, तो या कंट्रोल प्लस शिफ्ट, सॉरी कंट्रोल प्लस एस, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ऑल दो वो सब चीज़ें मैं यूज़ नहीं करता, नॉर्मली जो यूज़ होती है उसको करा करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे की बाइंडिंग्स, मतलब सारे कीज़ ओपन हो गए, जो भी आपके शॉर्टकट कीज़ हैं सब ओपन हो गए। अब आप यहाँ पे सबको रीसेट भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं कोड रनर सर्च कर देता हूँ, कोड रनर, देखो कोड रनर आ गया, है ना। और अगर आप यहाँ पे देखो कोड रन पे सिर्फ कोड रन डाल दिया, ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब यहाँ पे अलग अलग शॉर्टकट कीज आ गए, ठीक है। अगर आप देखो ये है रन बाय लैंग्वेज, ये है रन कोड, ये है रन कस्टम कमांड, ये है रन कोड, सॉरी स्टॉप कोड रन। तो अभी हमने इसका यूज़ किया कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एम का स्टॉप करने के लिए, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एन का हम यूज़ करते हैं कोड को रन करने के लिए, ठीक है। पर यहाँ पे यार टर्मिनल का तो ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, टर्मिनल का क्या करें, ये तो कंट्रोल ऑल्ट एन ही चल रहा है। तो एक्चुअली टर्मिनल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ टर्मिनल डालना पड़ेगा, टर्मिनल कोड रन डाल देते हैं, कोड रन, ठीक है। कुछ भी नहीं आया तो एक काम करते हैं रन डाल देते हैं, टर्मिनल रन, ओके टर्मिनल रन पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस आ गए, तो अगर आप इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो आपके पास पूरा आ गया पाइथन रन सिलेक्शन या लाइन इन पाइथन टर्मिनल, नहीं ऐसा नहीं है, रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल, यस मुझे ये चाहिए, ठीक है। और ये भी है पाइथन फाइल इन टर्मिनल, दोनों में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। दोनों में क्या करिए, एक शॉर्टकट की ऐड कर दीजिए अपने हिसाब से जो भी आपको करनी है। तो मैं क्या करता हूँ कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस कॉमा कर देता हूँ सपोज, ठीक है, एम के जस्ट बगल में कॉमा है तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस कॉमा, और एंटर करेंगे तो ये शॉर्टकट की यहाँ पे सेट हो जाएगी, यूजर डिफाइंड शॉर्टकट की सेट हो गई, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली डिफरेंस क्या है दोनों में, ओके ये आइकन वाला है, ये टर्मिनल वाला है। आई होप आपका चल जाना चाहिए, अगर चल गया तो सही, नहीं तो उसको सेट कर देंगे, ठीक है। तो ये सही है। अब देखिए, अब मैं अगर यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट ये कॉमा दबाऊंगा तो देखो अब ये टर्मिनल में रन हो गया। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, अगेन राइट एनीथिंग, व्हाटएवर यू वांट, राइट एनीथिंग, तो जो भी आपने लिखा। अब ये है कि इसको रेफरेंस आप नहीं कर सकते, ये एक अनोनिमस ऑब्जेक्ट बन गया, इसको रेफरेंस आप नहीं कर सकते। पर हाँ, अब आपको ये समझ में आ गया कि अब आपका कोड टर्मिनल में चल रहा है, आउटपुट में नहीं चल रहा, आउटपुट नहीं आ रहा, आप इनपुट ले सकते हो टर्मिनल में,
ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि आपको जो भी इनपुट लेना है वो यहाँ से लेना है। और एक बार आपने कोई पाइथन फाइल चलाई, इसको आप यहाँ से बंद भी कर सकते हो। मैंने यहाँ बंद कर दिया, सपोज पावर शेल अभी फिलहाल ओपन है, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारा काम हो गया, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से आप इनपुट ले सकते हो यूज़र से, पर किसी काम का नहीं है वो इनपुट आ तो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन तो जाएगा, पर उसका कोई रेफरेंस नहीं होगा, आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसका करता हूँ कमेंट आउट और देखते हैं कि क्या ऐसा करें हम ताकि अब हमारा जो ऑब्जेक्ट बने उसको आप रेफरेंस कर सको, उसका कोई काम है। तो बनाता हूँ मैं a इज इक्वल्स टू इनपुट, ठीक है, और ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया। अब ये क्या चीज़ है यार, ये एक ऐसा सिस्टम है कि हमने क्या किया, अब हम जो भी इनपुट ले रहे हैं यूजर से वो हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं इस वेरिएबल को, दैट इज a। तो जो भी इनपुट है वो a वेरिएबल को प्रोवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो अब आपका रेफरेंस आप दे दे रहे हो a, जो इस ऑब्जेक्ट को करेगा, और इस a को यूज करके आप इसको काम कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं चाहूँ इसी के बाद लिख दूंगा भाई प्रिंट भी कर दो a को, पहले रन करो और फिर प्रिंट कर दो। तो जैसे ए पे इनपुट में जाएगा तो वो क्या करेगा, मेरे इनपुट का वेट करेगा, यूजर के इनपुट का वेट करेगा। जैसे मैं कुछ भी इनपुट दूंगा फिर वो प्रिंट कर देगा मेरे लिए। तो इस तरीके से कुछ आपका यहाँ पे काम हो। अब इसको क्या करता हूँ, इसको रन करके देखता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट कॉमा, तो देखिए यहाँ क्या आपका हो गया, टर्मिनल में ये रन हो गया, ठीक है। अब ये रन हो गया, अब कुछ भी मांग रहा है तो एक काम करता हूँ, मैं इसको मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कर देता हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एंटर मारा तो देखो मैग्नेट ब्रेन्स प्रिंट भी हो गया, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स आपका प्रिंट भी हो गया। इस तरीके से आप कोई भी वेरिएबल बना के उसको इस तरीके से आप प्रिंट भी करा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम टर्मिनल में कमांड कोड को चलाएं और कैसे हम एक ऐसा इनपुट लें यूज़र से जिसको हम रेफरेंस कर सकें, किसी काम तो आए हमारे वो, राइट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम इनपुट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सीखते हैं, इसको कर देता हूँ मैं कमेंट आउट, ठीक है। और नेक्स्ट सीखते हैं कि यार हमने कुछ भी प्रिंट तो कराया नहीं, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट वाली चीज़ देखते हैं। तो b इज इक्वल्स टू इनपुट डालता हूँ, ठीक है, इनपुट डालता हूँ और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर एक प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, ठीक है। सो यहाँ डाल देता हूँ प्लीज़ एंटर समथिंग। अब यहाँ भी एक चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ऑल्दो इसके बारे में भी हमने डिस्कशन नहीं किया, इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे अपन, बट अभी फिलहाल चलो देखते हैं। तो इनपुट ले लिया, बी को प्रोवाइड कर दिया, प्रिंट कर देता हूँ बी को, ठीक है, बी को प्रिंट किया, ठीक है। अब मैंने इसको रन किया तो देखिए रन हो गया आपका परफेक्टली टर्मिनल में, राइट, देखिए परफेक्टली टर्मिनल में रन हो गया, ठीक है। तो अब आपका ये कंट्रोल सही प्लीज़ एंटर समथिंग आ गया, बट दिक्कत ये है इसका जस्ट बगल में आ गया है ना। अब यहाँ पे कुछ भी डाल दूँ, सपोज मैं डाल दूँ वरदान गर्ग, डेफिनेटली हो जाएगा और ये आपका प्रिंट होकर आ जाएगा। पर दिक्कत ये है कि यार ये इसी लाइन में क्यों मांग रहा है, क्योंकि इनपुट में ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी आप टाइप करेंगे उसके जस्ट बाद वो आपसे इनपुट मांगने लगेगा। मैं सपोज यहाँ कॉलन लगा के स्पेस डाल दूँ तो स्पेस के बाद मांगेगा, पर मांगेगा वहीं, कंट्रोल ऑल्ट कॉमा किया तो मांगेगा वहीं, बट ठीक है। तो यहाँ आपको कुछ भी टाइप करना है तो आप टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने वही वरदान गर्ग अपना टाइप किया। दिक्कत ये कि ये आ तो सेम ही लाइन में रहा है और मैंने अपने नाम की स्पेलिंग गलत टाइप कर दी, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि इस चीज़ का आपको केयर करनी है। तो अब इस चीज़ को सही कैसे करें, ठीक है, इस चीज़ को सही कैसे करें। तो उसका तरीका ये होता है यार कि आपको कुछ नहीं करना है, सेम वेरिएबल बनाइए b इज इक्वल्स टू, एक्चुअली मुझे वैसे कॉपी कर लेना चाहिए था बट चलो ठीक है, प्लीज़ एंटर समथिंग, ठीक है, प्लीज़ एंटर समथिंग। अब यहाँ मुझे क्या चाहिए कि भाई नेक्स्ट लाइन में जो भी मुझे चाहिए वो नेक्स्ट लाइन में आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल कैरेक्टर ऐड करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं बैकस्लैश n। अब इस बैकस्लैश n के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे कि भाई ये क्या होता है, बैकस्लैश n क्यों होता है। इसको हम एस्केप सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है, एस्केप कैरेक्टर भी कहते हैं। तो वो क्या होता है वो हम आगे आने वाली वीडियोस में भी कवर करेंगे। अभी फिलहाल बस आप इसको जैसे ही पुट करोगे बैकस्लैश n को तो आप नेक्स्ट लाइन में आ जाओगे, इनपुट नेक्स्ट लाइन पे ले पाओगे, ठीक है। और अभी फिलहाल क्या करता हूँ, उसको प्रिंट भी कर लेता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ बी को, और साथ में काम और करते हैं, ये प्रिंट कर लेते हैं बी का टाइप भी, तो वो भी देख लेते हैं कि जो भी हम टाइप करते हैं तो उससे आता क्या है, ठीक है। तो कंट्रोल ऑल्ट कॉमा किया तो अब ये वही चीज़ मांग रहा है एंटर समथिंग, तो क्या एंटर कर ले, सपोज वरदान, इसका ध्यान रखिएगा एडिटर में ऐड डाल मत दीजिएगा, आपको कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करना है वरदान गर्ग,
ठीक है, अब मैंने अपनी नाम की स्पेलिंग आई होप सही लिखी है, वरदान गर्ग, एंटर मारा तो देखिए क्या प्रिंट हो गया, वरदान गर्ग प्रिंट हो गया और क्लास str प्रिंट हो गया। क्लास str मतलब स्ट्रिंग क्लास का ये ऑब्जेक्ट है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या करता है कि आपका जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है जो भी आप इनपुट करें। अभी तो करा हमने स्ट्रिंग ही है तो स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट होगा, पर आगे भी चेक करते कि क्या बाकियों में भी ऐसा ही है। आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि इस बार हमने कहाँ टाइप किया है, नेक्स्ट लाइन में टाइप किया। तो जब भी आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है तो बैकस्लैश n का यूज़ करिए, नहीं जाना है तो बैकस्लैश n का यूज़ मत करिए, वैसे छोड़ दीजिए, आपका वही सब चीज़ें चल जाएंगी। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसका भी देखो एक शॉर्टकट बताता हूँ टर्मिनल को क्लियर करने का, CLS। ठीक है, आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, CLS क्लियर स्क्रीन, एंटर मारोगे स्क्रीन क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब एक काम ये करते हैं कि यार एक और वेरिएबल बना लेते हैं और इंटीजर को एंटर कराने की कोशिश करते हैं। C इज इक्वल्स टू इनपुट डाल देता हूँ, इनपुट एंटर एन इंटीजर। भाई एक इंटीजर एंटर करके दे दो यार मुझे। ठीक है, कॉलन, और नेक्स्ट लाइन में चाहिए क्या, चलो नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं, बैकस्लैश n लगाते हैं, नेक्स्ट लाइन में ले आते हैं और मैं कराता हूँ प्रिंट किसको, C को ही प्रिंट कराता हूँ और प्रिंट कराता हूँ किसको, टाइप ऑफ C को। तो C के टाइप को प्रिंट करा रहा हूँ, C को प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट टाइप सही C के टाइप को प्रिंट करा रहा हूँ। कंट्रोल ऑल्ट कॉमा किया तो देखिए रन हो गया और देखिए रन में आप ये मांग रहा है कि भाई प्लीज़ एंटर एन इंटीजर, सही एंटर एन इंटीजर। तो इंटीजर में क्या एंटर कर दे, 7 एंटर कर दें। व्हाई इजंट दिस वर्किंग, आई थिंक सो कुछ प्रॉब्लम हो गई है, लेट मी रन इट अगेन, जस्ट लेट मी रन इट अगेन, कंट्रोल ऑल्ट कॉमा, ओके कुछ एरर आ गई थी। ठीक है, फिर से रन करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट कॉमा, देखिए अब आ गई रन, ओके। अच्छा अरे यार एरर ये है, नम पैड मैंने ऑन नहीं कर रखा, नम लॉक है मेरा। 7 एंटर मारा तो देखिए ये 7 आपका प्रिंट हो गया और क्लास देखो क्या लिखी हुई है, स्ट्रिंग क्लास लिखी हुई है। 7 इनपुट किया आपने, इंटीजर इनपुट किया है और आउटपुट में क्या है, स्ट्रिंग। किस टाइप की स्ट्रिंग क्लास है ये, कैसे? तो हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, आप इंटीजर एंटर करो, फ्लोट एंटर करो, लिस्ट एंटर करो, कुछ भी। चलो एक मिनट आपको और चीज़ दिखाता हूँ। चलो ये तो हो गया आपका C। अब एक काम करते हैं, इसको करता हूँ कमेंट आउट और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, या फिर इसको करता हूँ कंट्रोल Z करके कॉपी मार लेता हूँ, पहले वेरिएबल चेंज कर देंगे हर जगह बस। ठीक है, और इसको कमेंट आउट कर दिया मैंने, पेस्ट किया, ऑल्ट की वजह से मल्टीपल कर्सर्स बनाए। ठीक है, और इसको D नाम दे दिया। ठीक है, D वेरिएबल नाम दे दिया। अब देखो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं रादर देन टाइपिंग योर दिस इंटीजर, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लोट मांग रहा हूँ, प्लीज़ एंटर अ फ्लोट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, प्लीज़ एंटर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो हम ये एंटर कराना चाह रहे हैं, कंट्रोल ऑल्ट कॉमा करा, देखो रन हो गया, ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मांग रहा है। क्या करूँ, 2.5 टाइप कर दूँ, 2.5 एंटर करूँगा, देखो 2.5 प्रिंट हो गया, बट क्लास क्या आ गई यार, क्लास स्ट्रिंग आ गई है, स्ट्रिंग क्लास है ये। समझ में आया? तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्ट्रिंग क्लास। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ, C कंट्रोल प्लस C, और एक कमेंट तो करा ही नहीं, कमेंट कर दिया अब मैंने, पेस्ट किया, एंटर अ लिस्ट, एंटर अ लिस्ट ऑफ नंबर सपोज डाल देता हूँ। ठीक है, नंबर्स की लिस्ट डाल दो भाई, प्लीज़ एंटर कर दो कोई। वेरिएबल्स चेंज कर लेता हूँ, तो ऑल्ट दबा के मल्टीपल कर्सर्स बनाए, DE आ गया। ठीक है, अब क्या करूँगा, इसको रन करूँगा कंट्रोल ऑल्ट कॉमा करके। ठीक है, तो ये रन हो गया आपका, और यहाँ पे सपोज मैं टाइप करूँगा एक लिस्ट को, वहाँ एडिटर का ध्यान रखिए भाई, एडिटर में नहीं टाइप करना आपको। यहाँ मैंने टाइप किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लिस्ट कर दी क्लोज, एंटर करा, देखो क्या हुआ भाई, आपकी लिस्ट टाइप तो मतलब आ तो गई, पर क्या है ये, स्ट्रिंग, फिर स्ट्रिंग। तो एक्चुअली में इसने आपको मतलब स्ट्रिंग ही ले लिया इसको, जिसके ये फर्स्ट है, फिर सेकेंड एलिमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 चीज़ें ले ली इसने, 22 लेंथ हो गई इस
स्ट्रिंग की जो आपने ली है। तो इस तरीके से एक्चुअली में आपका इनपुट फंक्शन वर्क करता है कि आप जो भी इनपुट दोगे, डजेंट मैटर आप क्या इनपुट दे रहे हो, जो भी इनपुट आप दोगे सबका ये जो है करके स्ट्रिंग बना देगा। अब इसको टैकल कैसे करें भाई, क्या जो चाहिए उसको कैसे लें? तो सिंपल सा तरीका है, क्या स्टार्टिंग से वेरिएबल बनाते हैं, ए से बनाना शुरू करते हैं, ए हम ई तक पहुंच गए। ठीक है, अब तरीका क्या है भाई, टाइप कास्ट कर दो। ठीक है, अब चाहे तो आप इनपुट लेते ही टाइप कास्ट कर दो, एक दूसरे वेरिएबल में टाइप कास्ट कर लो। तो जैसे कि मैं पहले आपको उसी में टाइप कास्ट करके दिखाता हूँ। एक नई चीज़ देख लो कि मैंने वेरिएबल में पहले टाइप कास्ट मार दिया, इसके अंदर इनपुट लिया, ठीक है, और इसके अंदर मैंने डाल दिया भाई एंटर, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, एंटर, या लिख दूँ क्या, एंटर एन इंटीजर, है ना, एंटर एन इंटीजर, तो इंटीजर एंटर कर दीजिए। ठीक है, फिर प्रिंट करा देता हूँ बी को, भाई प्रिंट कर दो, और फिर प्रिंट करा देता हूँ टाइप भी प्रिंट कर दो यार। टाइप ऑफ बी किस टाइप का है भाई, बी बेसिस नहीं भाई, बी, अच्छा बी बनाया नहीं है बी, इसलिए तो दिक्कत आ रही है। ठीक है, ए बनाया है, ए का टाइप कर दो, प्रिंट भाई किस टाइप का है। तो हमने एक्चुअली में किया क्या, करा हमने वही है ना, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन किया है, टाइप कास्टिंग करी है हमने, इनपुट लिया और इसको टाइप कास्ट कर दिया, किस में, इंट में। एक्चुअली हम टाइप कास्ट ही कर रहे हैं, ठीक है, पर दिक्कत ये है कि हम उसी में मतलब दिक्कत नहीं, मतलब एक केस ये है कि हम उसी में करते रहे, अलग से नहीं कर रहे। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो, कंट्रोल ऑल्ट कॉमा अगर मैं दबाऊँ तो देखो, अच्छा बैकस्लैश एन नहीं लगाया यार, बैकस्लैश एन लगाइए। ठीक है, और बैकस्लैश एन, और एक काम करता हूँ यहाँ CLS भी लिख देता हूँ, बहुत सारा हो गया कमांड यहाँ पे। ठीक है, CLS लिख दिया, क्लियर स्क्रीन कर दिया। अब इसको रन किया मैंने, कंट्रोल ऑल्ट कॉमा, तो ये आपका आगे एंटर एन इंटीजर। तो एक काम करता हूँ मैं 13 डालता हूँ, अरे यार 13 वहाँ नहीं डालना, यहाँ डालना भाई, 13 डालता हूँ, एंटर किया, देखो 13 आ गया, और आपकी क्लास क्या आ गई, क्लास इंट आ गई इस बार। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से आपकी जो क्लास है वो इंट आ गई। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से आपकी क्लास जो है इंट आ जाएगी, टाइप कास्ट कर दोगे। ऐसे ही आप इंटीजर के बजाय फ्लोट टाइप कास्ट कर लो, चाहे तो आप ऐसे फ्लोट टाइप कास्ट करने के बजाय काम करो, अब क्या करो, b इज इक्वल्स टू बनाओ, पहले तो इनपुट ही ले लो, इनपुट, यार अब मैं पूरा टाइप नहीं करूँगा, अब सिंपल लिखूंगा एंटर, है ना, एंटर कॉलन और बैकस्लैश एन। अच्छा स्ट्रिंग नहीं बनाई, सॉरी। ठीक है, बैकस्लैश एन एंटर कर दिया मैंने। अब इससे जो भी इनपुट आएगा उसको भाई काट देते हैं टाइप कास्ट। तो c इज इक्वल टू करता हूँ इंट ऑफ d, इस तरीके से, डेफ नहीं d, तो इस तरीके से टाइप कास्ट कर दिया मैंने। d को नहीं यार, b को करना है, d तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, और फिर b को टाइप कास्ट कर दिया मैंने c में। अब क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा दोनों को। ठीक है, तो प्रिंट एक काम करते हैं, बी को भी करते हैं और नेक्स्ट लाइन में करता हूँ। ठीक है, प्रिंट सी को भी करते हैं, बी भी प्रिंट किया, सी भी प्रिंट किया, और प्रिंट दोनों का टाइप भी करते हैं। प्रिंट किया मैंने टाइप, ठीक है, तो टाइप ऑफ प्रिंट टाइप किसका, पहले तो सी का कर दो भाई टाइप, इसको कॉपी मारा, पेस्ट मारा, और अब मुझे नहीं यार, पहले बी का टाइप दे दो और फिर सी का टाइप दे दो, तो इस तरीके से दे दो यार मुझे। ठीक है, तो मैंने इनपुट कराया, सी को टाइपकास्ट, सॉरी सी में सेव करा दिया, टाइपकास्ट करके बी को, प्रिंट बी करा लिया, सी करा लिया, टाइप ऑफ बी प्रिंट करा लिया, टाइप ऑफ सी प्रिंट करा लिया। ठीक है, अब इसको रन करने की अगर मैंने कोशिश करूंगा कंट्रोल ऑल्ट कॉमा करके, तो देखो एंटर आ गया, एंटर कर दो भाई। तो एंटर क्या कर दें, क्या एंटर मारे यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, यहाँ एंटर कर लेता हूँ जो भी आपको नंबर चाहिए। तो सपोज मैं यहाँ पे 17 डाल देता हूँ, एंटर, तो 17 प्रिंट हो गया। बट यार एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं कि किस किस का टाइप कास्ट कर लो। तो बी को पहले तो हम टाइप कास्ट कर रहे हैं, ठीक है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, सी को टाइप कास्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब रन करते हैं, चलो फिर से करना पड़ेगा बट चलो ठीक है। सो ये आपका 13 डाला मैंने, सपोज 13 यहाँ डाला, तो 13 है ना, और 13 का जो टाइप कास्ट, 13 नहीं यार, मुझे स्ट्रिंग, क्या गलतियाँ कर रहा हूँ यार मैं, ये बी की वैल्यू नहीं, बी स्ट्रिंग चाहिए, बी सी स्ट्रिंग के फॉर्म में चाहिए यार, सी स्ट्रिंग के फॉर्म,
है ना। अब यहाँ डालो 13 और बी का देखो टाइप क्या है स्ट्रिंग, सी का टाइप क्या है इंट। तो केस ये है गाइस कि बी जो था जो आपने डायरेक्टली इनपुट लिया था ये स्ट्रिंग है और सी जो आपने टाइपकास्ट करके डाला है वो इंट। तो वही काम हमने यहाँ पे क्या किया, सीधे सीधे एक ही लाइन में कर दिया। तो इस तरीके से आप एक लाइन में भी कर सकते हो, चाहे तो आप 2 लाइन ले लो, अपने हिसाब से चीज़ें जो भी आप चाहे वो कर सकते हो। तो इस तरीके से एक्चुअली आपका काम करता है, टाइपकास्ट करके आप चीज़ें ईजी कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, अब फिलहाल एक काम करता हूँ, फिलहाल यार मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट एंड आई होप कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे आप इस तरीके से टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब चाहें तो आप इवन इसका फ्लोट का भी टाइप कास्ट कर लो। ए इज इक्वल्स टू, मैंने डाला फ्लोट, सीधे सीधे डाल दो आप। ठीक है, फ्लोट और यहाँ पे इनपुट डाल देते हैं, है ना, और यहाँ डाल देता हूँ एंटर। ठीक है, और मैंने क्या किया भाई, प्रिंट कर दो सबसे पहले तो ए को, फिर प्रिंट कर दो टाइप ऑफ ए को। ठीक है, इस तरीके से प्रिंट कर दो, रन करो और देखो क्या आएगा। तो मैंने इस तरीके से रन किया एंड लेट्स सी क्या आता है। बैकस्लैश तो डाला ही नहीं यार। What is the problem? Okay, control plus shift plus control plus alt plus n, बंद कर दिया मैंने। टर्मिनल में रन करना भाई, कॉमा, राइट। और ये क्या हुआ, ये एरर आ गई, एरर आई, क्या है? थर्टी सिक्स लाइन में क्या है, ए इज इक्वल्स टू इनपुट फ्लोट में आप टाइपकास्ट कर रहे हो, इनपुट ले रहे हो, एंटर डाला मैंने, बैकस्लैश एन डाल दिया, बैकस्लैश एन डाला है। दिक्कत क्या चलना चाहिए, कंट्रोल ऑल्ट कॉमा, चल गया ना अब तो। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ 2.5 डालता हूँ, एंटर किया तो 2.5 और टाइप देखना भाई, टाइप क्या है, फ्लोट टाइप है, राइट। तो टाइप क्या है, फ्लोट है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आप टाइप कास्टिंग कर सकते हो। ठीक है, चाहे आप इंटीजर में कर लो, चाहे आप फ्लोट में कर लो, जिस मर्जी चाहे आप वैसे कर लो। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसको कर देता हूँ कमेंट आउट और नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट क्या करें। सो नेक्स्ट आ जाते हैं स्प्लिटिंग वाले पार्ट पे। ठीक है, सो अब यहाँ तक हम ये सीख चुके हैं कि कैसे जो स्ट्रिंग वाला हमारा एक बाउंडेशन है उसको सॉल्व करें। अब आते हैं नेक्स्ट कि अगर सपोज मुझे मल्टीपल इनपुट्स लेने, तो मल्टीपल इनपुट्स कैसे ले सकता हूँ यूजिंग योर स्प्लिट फंक्शन। तो 2 वेरिएबल बनाता हूँ, ए कॉमा बी सपोज, और इज इक्वल्स टू मैंने डाल दिया इनपुट। ठीक है, और इसके अंदर इनपुट के फॉर्म में क्या कर दें, मतलब पहले एंटर कुछ कराते हैं, तो एक काम करो एंटर ही डाल दो यार, एंटर कॉलन और बैकस्लैश एन ये डाल दीजिए, और इसके आगे लिख दीजिए डॉट स्प्लिट, और बस स्प्लिट को कंप्लीट कर दीजिए, दैट्स ऑल। आपका ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब क्या कराओ, प्रिंट करा दो भाई ए को। तो यहाँ डालता हूँ ए, ठीक है, ए का आंसर क्या है आपका, ए ही है। ठीक है, और प्रिंट कराता हूँ बी को, और इसका आंसर आपका बी ही है। तो ये हम कराना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि क्या आंसर आ रहा है। एक काम करता हूँ, पहले इसको CLS कर देता हूँ, क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं कंट्रोल ऑल्ट कॉमा करके कि यहाँ एंटर करूँगा मैं सपोज वरदान गर्ग। ठीक है, तो वरदान गर्ग टाइप किया, मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार ये स्पेस के अबाउट कट आ जाना चाहिए, बिकॉज बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वाइट स्पेसेस को कट, वाइट स्पेसेस के अबाउट कट कर देता है। तो ये आ जाना चाहिए, एंटर मारा तो देखो ए वरदान आ गया और बी गर्ग आ गया। तो देखो स्पेस के अबाउट बाइफरकेट हो गया, डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से एक्चुअली आपका डॉट स्प्लिट फंक्शन यूज वर्क होता है, और आप अलग अलग वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। तो ए मैंने प्रिंट कराया तो वरदान आया, गर्ग मैंने बी प्रिंट कराया तो गर्ग आया, तो एक्चुअली ए में वरदान चला गया, बी में गर्ग चला गया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल वेरिएबल्स की इनपुट ले सकते हैं। इस तरीके से स्प्लिट फंक्शन को यूज करके, स्प्लिट फंक्शन की मदद से आप स्ट्रिंग्स को भी स्प्लिट कर सकते हैं। आई होप इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट थोड़ा स्प्लिट को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो सपोज मैंने डाला ए
कॉमा बी कॉमा सी। आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो आप वो डाल सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, जितने वेरिएबल्स चाहें उतने बनाइए। ठीक है, यहाँ मैंने डाला इनपुट और यहाँ मैंने डाल दिया एंटर कॉलन \n। ठीक है, डॉट डाला, स्प्लिट, अभी कुछ भी मैं इसको वो नहीं दे रहा हूँ, पैरामीटर्स जो भी इसके हैं वो नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, एज इट इज़ ऐसी बना रहा हूँ। और मैं करना चाह रहा हूँ प्रिंट कर दो भाई पहले ए को कि ए क्या है। ठीक है, फिर इसको कॉपी करके बी सी भी प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से बी सी भी प्रिंट कर दीजिए। अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या आएगा भाई। ठीक है, अब देखो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये स्पेसेस के अबाउट ही कट होता है। तो सपोज मैंने डाला यहाँ पे वरदान, डालो तो सही। ओके, प्रोग्राम कुछ शायद हैंग वैंग हो गया है, इसको रन दोबारा से करते हैं। यस, रन हो गया। वरदान डाला मैंने यहाँ पे, इसको मैं ऊपर करके आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ वरदान डाला, स्पेस डाला, गर्ग डाला, है ना, गर्ग डाला, कॉमा डाला और यहाँ डाला मैग्नेट, फिर स्पेस डाला और फिर डाला ब्रेन्स। तो कायदे से मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि स्पेस के अबाउट ब्रेक होता है, तो एक्चुअली स्पेस के अबाउट वरदान ए में चला जाना चाहिए, गर्ग कॉमा मैग्नेट आपका बी में आना चाहिए और स्पेस के अबाउट ब्रेक होके ब्रेन्स आपका सी में चला जाना चाहिए, और ऐसा ही होगा गाइस। तो ए में वरदान आ गया, बी को गर्ग और मैग्नेट मिल गया और सी को ब्रेन्स मिल गया। तो इस तरीके से आपकी पाइथन स्प्लिटिंग वर्क करती है। बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ नहीं दोगे स्प्लिट फंक्शन को तो वो वाइट स्पेसेस के अबाउट स्प्लिट कर देगा। बट अगेन वाइट स्पेसेस की लिमिटेशन थोड़ी है, आप चाहें तो अपने हिसाब से चीज़ें दे भी सकते हो। तो एक काम करता हूँ, सपोज मैं एक बनाता हूँ ए कॉमा बी। ठीक है, सपोज ये मैंने बनाया इज इक्वल्स टू बनाया, इनपुट दे दिया। इनपुट क्या दे दूँ, इनपुट में पहले टाइप कर लेता हूँ, एंटर ही डाल दीजिए, जैसे कि मैं बार बार डाल रहा हूँ गाइस। इस तरीके से आप भी जो है खाली मत छोड़िएगा प्रॉम्प्ट को, कुछ ना कुछ जरूर टाइप कर दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि अच्छा हाँ यार अब आ गया आपका काम। डॉट डालूंगा, स्प्लिट डालूंगा तो स्प्लिट कर दूंगा मैं। अब मैंने स्प्लिट कर दिया। अब स्प्लिट मुझे किसके अबाउट करना है, मुझे व्हाइट स्पेस के अबाउट नहीं करना है, मुझे करना है भाई कॉमा के अबाउट। तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कॉमा डाल दिया। तो अब मैंने ये कहा कि अब जो भी आप स्ट्रिंग देखो कॉमा के अबाउट स्प्लिट कर दो। ठीक है, अब सेम स्ट्रिंग वापस से पास करूंगा मैं। ठीक है, और सेकंड आर्गुमेंट अभी मैं नहीं दे रहा। ठीक है, जरूरी नहीं होता हमेशा कि आप दो, और प्रिंट कर देता हूँ भाई, प्रिंट वही सेम चीज ए कॉमा ए, ठीक है, और बी कॉमा बी, ये प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको रन करता हूं मैं। सपोज कायदे से आपको ये लगेगा यार सर एरर आ जानी चाहिए जो मैं टाइप करूंगा अभी। अब आप कहोगे सर ये स्पेसेस के अबाउट ब्रेक हो जाना चाहिए, 3 वेरिएबल्स होने चाहिए हमारे पास, 3 लिटरल्स हैं, 3 अलग अलग, एरर आ जानी चाहिए। पर एरर नहीं आएगी। रीज़न क्या, हमने यहाँ स्प्लिट में एक पैरामीटर पास कर दिया है कि यार आप इसको क्या करो, स्प्लिट करो अबाउट कॉमा। तो अब ये क्या करेगा, ये स्प्लिट के अबाउट ही कॉमा मतलब सेपरेट कर देगा। एंटर मारोगे, देखो क्या आया, ए आ गया वरदान गर्ग, बी आ गया मैग्नेट ब्रेन्स। क्या रीज़न, रीज़न है कॉमा, क्योंकि हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि यार हमें कॉमा के अबाउट ही स्प्लिट चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए और। ठीक है, तो यार इस तरीके से कुछ आपका स्प्लिट फंक्शन वर्क करता है। ठीक है, अब चाहे तो मैं सेकेंड पैरामीटर भी पास कर देता हूँ। तो जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। अगेन 2 वेरिएबल बनाऊंगा, ए कॉमा बी बनाऊंगा, इज इक्वल्स टू डालूंगा, इनपुट डाला मैंने और इसके अंदर डाल दिया एंटर। ठीक है, और यह गया \n। ठीक है, और यहाँ डाला डॉट स्प्लिट। ठीक है, और अगेन स्प्लिट में वही इन्वर्टेड कॉमर्स की सही कॉमा के अबाउट ही करूँगा, और इसमें जो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो पास कर दूंगा, दैट इज योर कि आपको मैक्स स्प्लिट कितना चाहिए, मुझे 1 चाहिए, मुझे एक ही बार मैक्स स्प्लिट करना है, मतलब एक ही बार स्प्लिट करना है। ठीक है, अब देखो दिक्कत क्या आएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, प्रिंट में क्या करा दूँ, प्रिंट ए करा दो पहले तो, है ना, पहले तो ए करा दो, कॉमा ए करा दो। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करिए, पेस्ट करिए, बी आ गए। इस तरीके से बी करा दो भाई। अब क्या करूँगा, मैं इसको रन करने की कोशिश करूँगा। तो पहले यहाँ तो क्लियर स्क्रीन कर देना। ठीक है, तो इसको रन करने की कोशिश करेंगे तो एंटर करूँगा। अब एंटर क्या करूँगा, वही चीज़
ऊपर नहीं बट नीचे करूंगा। ये प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको क्या लग रहा है? कायदे से ये कॉमा के अबाउट 3 आ जाना चाहिए, वरदान गर्ग, मैग्नेट ब्रेन्स, एआई। तो कायदे से अभी फिलहाल अगर मैं कहूँ तो यार एरर आ जाना चाहिए। हमारे पास तो 2 ही वेरिएबल है, हमारे पास 3 चीज़ें, तो एरर आ जाना चाहिए। पर देखिएगा यार एरर नहीं आएगा और कमाल होगा। ठीक है, तो इसको करता हूँ मैं रन। तो देखो क्या हुआ, ए को मिल गया मैग्नेट, सॉरी ए को मिल गया वरदान गर्ग। ए को क्या मिल गया? ए को मिल गया भाई वरदान गर्ग मेरा, और कॉमा के अबाउट सेपरेट होके मैग्नेट ब्रेन्स और कॉमा एआई आपको मिल गया बी को। रीजन क्या? आपने ये मेंशन कर दिया भाई मुझे एक ही बार स्प्लिट चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे एक ही बार स्प्लिट चाहिए। सो एक ही बार स्प्लिट की वजह से क्या हुआ कि मेरा ये जो भी मैंने टाइप किया, ये जो भी मैंने टाइप किया, ये मेरा एक बार इसके अबाउट स्प्लिट हो गया और ये एज इट इज बी को मिल गया। अब मैं इसी में क्या कर सकता हूँ, इसको करता हूँ पहले कॉपी, कमेंट आउट भी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और अब यहाँ लिख देता हूँ 2, मतलब 2 बार सेपरेट करके दे दीजिए मुझे, मतलब दो मैक्स स्प्लिट कर दो। कंट्रोल ऑल्ट रन करूँगा तो देखो क्या आएगा। अब पहले यहाँ पे टाइप कर दूँ, पुरानी मैंने जानबूझ के वो नहीं करी, क्लियर नहीं करी दिखाने के लिए आपको। ठीक है, वरदान गर्ग कॉमा मैग्नेट ब्रेन्स कॉमा ए कॉमा एआई। तो वरदान गर्ग कॉमा मैग्नेट ब्रेन्स कॉमा एआई। अब देखो, अब रन करूंगा तो क्या आएगा? अब एरर आ गया। रीजन क्या? आपने कहा यार ये जो मैग्नेट ब्रेन्स आपने मतलब ये जो सही ये वरदान गर्ग कॉमा मैग्नेट ब्रेन्स कॉमा एआई लिखा है, आप चाह रहे हो उसको 2 पार्ट में स्प्लिट करना। 2 पार्ट में स्प्लिट करोगे तो 3 वेरिएबल्स बनेंगे ना, तो 3 वेरिएबल्स प्रोवाइड तो करो भाई, 3 वेरिएबल्स है ही कहाँ उसके अंदर। तो दिक्कत एक्चुअली में यही आएगी और ये आपका एरर पुट कर देगा। देखो ना एरर क्या, पहले एरर तो दिखा दूं आपको एरर क्या है। सो टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक एक्सपेक्टेड 2, तो 2 उसने एक्सपेक्ट किए थे कि 2 होने चाहिए, वो स्प्लिट करने के बाद 2 होने चाहिए, आपने तो यार अनएक्सपेक्टेड 3 दे दिया उसको, 3 वेरिएबल ही नहीं है, दिक्कत आ गई। तो इसी वजह से आपका यहाँ पे एरर आ गया और इसी वजह से इसको कमेंट आउट कर दूंगा मैं फिलहाल और इसको सही करूंगा पेस्ट करके। यहाँ 2 तो डालूंगा मैं, पर एक काम करूंगा, एक वेरिएबल और बना दूंगा कॉमा सी करके, और अब देखिए कमाल। ठीक है, यहाँ डालूंगा सी कॉमा सी, तो सी मैंने बना दिया, सी में वैल्यू डाल दी और रन करा। अब देखो रन करूंगा तो क्या आएगा। ठीक है, इसको रन किया तो क्या ना चाहिए, पहले तो टाइप कर लें, और ऊपर नहीं भाई नीचे टाइप कर लें। ठीक है, ब्रेन्स कॉमा एआई, कायदे से अब परफेक्टली चल जाना चाहिए और कोई एरर नहीं आनी चाहिए। और रन किया, देखो कोई एरर नहीं आई। ए को वरदान गर्ग मिल गया, बी को मैग्नेट ब्रेन्स मिल गया और सी को एआई मिल गया। आई होप परफेक्टली ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे आप मल्टीपल इनपुट्स ले सकते हैं, और सिर्फ मल्टीपल इनपुट्स नहीं, सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको कर देता हूँ बंद यार, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको भी कर देता हूँ बंद। एंड आई होप कि ये कुछ 64 लाइंस में आपको परफेक्टली चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। बेसिक से इनपुट कैसे लेते हैं, इनपुट लेना समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो अंदर प्रॉम्प्ट में आप डालते हैं वो डालना ज़रूरी है, वो समझ में आ गया होगा। और रेफरेंसिंग समझ में आ गया, क्योंकि सिर्फ इनपुट डालोगे तो अनोनिमस ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसको रेफरेंस करना ज़रूरी है, वो समझ में आ गया होगा। सिर्फ जो भी आप इनपुट डालते हो, उससे जो भी इनपुट आप लेते हो यूजर से, वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में होता है, ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई और चाहिए तो उसको एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट करना पड़ेगा, ये समझ में आ गया होगा। इंट कर सकते हो, फ्लोट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। साथ में कैसे आप मल्टीपल इनपुट्स ले सकते हो यूजर से, ये समझ में आ गया होगा। साथ में जो स्प्लिट के आगे 2 पैरामीटर्स हैं, दैट इज कि किस से आपको सेपरेट करना है, स्प्लिट करना है किसके अबाउट, और मैक्स स्प्लिट्स कितने रखने हैं आपको, वो दोनों पैरामीटर्स भी समझ में आ गए होंगे। सो आई होप यहाँ तक जो भी चीज़ें हैं वो सब आपकी क्लियर होंगी। इसको कर देता हूँ सेव, इसको कर देता हूँ बंद। और यार अभी आपकी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, वीडियो को कंप्लीट करते हैं, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे फटाफट। सही, कंप्यूटर स्क्रीन पे तो हैं ही अभी हम, तो चलते हैं फटाफट अपनी स्लाइड्स पे और वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, चलिए। ओके गाइस, सो आई होप दैट कि आपको थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों ही
इनपुट कैसे लेते हैं यूजर से समझ में आ गया होगा। पेपर में आए लिखने के लिए तो वो आप लिख पाओगे और प्रैक्टिकली भी कर पाओगे इनपुट लेने वाला पार्ट। ठीक है, अब समझ में आ गया तो एक टेस्ट है आपके लिए। तो इस बार का होम असाइनमेंट है इस पार्ट का 2 क्वेश्चन है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, करना है क्या है देखो, तो अब आपको एक पूरा प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, अब सिर्फ हमें अभी का चीजें जो सीख रहे हैं वो नहीं, जो इससे पहले भी चीजें सीख रखी है उसको भी मर्ज करते चलेंगे, उसको कंबाइन करके आगे देखते रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 क्या है आपका? क्वेश्चन 1 है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ 2 नंबर्स टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको यूजर से 2 नंबर इनपुट कराना है, डेफिनेटली 2 वेरिएबल्स में स्टोर कराना है, 2 वेरिएबल्स बनाने हैं। उन दोनों वेरिएबल्स में यूजर से इनपुट लेके उसमें स्टोर कराना है। ध्यान रखिएगा स्ट्रिंग आता है बाय डिफॉल्ट इनपुट। ठीक है, तो आपने इनपुट ले लिया, अब आपको क्या करना है, उन नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, तो राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ 2 नंबर्स टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। यूजर से इनपुट लेके बनाना है, मतलब एक तरीके से अब आप कैलकुलेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो जिसमें आप यूजर से इनपुट ले रहे हो और उसको कैलकुलेट करके दे रहे हो, तो कैलकुलेटर बना रहे हो आप। ठीक है, आगे और भी ऑपरेशंस आप चाहे तो ऐड कर सकते हो। सम करने के बजाय आप डिफरेंस ले लो, प्रोडक्ट ले लो और डिवीजन ले लो, जो भी आप चाहे वो कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मेरे क्वेश्चन के लिए आपके पास सम है। ठीक है, चलो ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन और अच्छा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मतलब क्वेश्चन बेसिक सा है पर आपको प्रोग्राम की मदद से करना है, प्रोग्राम बनाना है इसका। सो राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि सबको सर्कल का एरिया पता होगा, है ना? सर्कल का एरिया में घपले मत करना। ठीक है, सो आपको प्रोग्राम बनाना है जिससे कि आप एक सर्कल का एरिया निकाल सको। टेक द रेडियस ऑफ अ सर्कल एज इनपुट, बट ये भी डायरेक्टली नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो एक सर्कल है उसका जो भी रेडियस है वो आपको सामने वाले यूजर से इनपुट कराना है। तो आपको इनपुट के फॉर्म में सामने वाले यूजर से रेडियस लेना है और फिर करना क्या है, उसका एरिया निकालना है। ठीक है, एज इनपुट फ्रॉम द यूजर स्टोर इट इन अ वेरिएबल नेम्ड एज रेडियस। तो जो भी आप इनपुट ले रहे हो रेडियस, इसको कंप्लीट करते हैं स्टेटमेंट को। टेक द रेडियस ऑफ अ सर्कल एज इनपुट फ्रॉम द यूजर, स्टोर इट इन अ वेरिएबल नेम्ड एज रेडियस। रेडियस नाम का वेरिएबल बनाना है, उसमें स्टोर कराना है। क्रिएट अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट भी बनाना है। ये नहीं कि डायरेक्टली वैल्यू डाल दो पाई की, नहीं, आपको क्या करना है, कांस्टेंट बनाना है पाई, पाई, उससे वैल्यू स्टोर करानी है 3.14। और ये कांस्टेंट आपको क्या बनाना है, ऐसा बनाना है कि कोई एडिट ना कर पाए। मैंने आपको सिखा रखा है गाइस, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट से सेपरेट वीडियो बना रखी है मैंने, जिसमें ये डिटेल में सिखाया वेरिएबल्स और कांस्टेंट बनाना। अगर आपने वो नहीं देखी जाके एक बार देखिए। अगर आप गाइस प्रीवियस पार्ट स्किप कर रहे हैं, इस वीडियो पे डायरेक्ट आए हैं, तो यार वो मत करो स्किप। सब सीक्वेंस में चीजें चल रही हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखोगे तो ये समझ में नहीं आएंगे। उन वीडियोस को स्टार्टिंग से देखोगे तो ये सब चीजें सेंस करेंगी। ठीक है, सेंसिबल लगेंगी, नहीं तो लगेगा पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, तो प्लीज वो वीडियोस देख के आइए। ठीक है, तो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको करने हैं, बोथ ऑफ देम कैरी इक्वल मार्क्स, दैट इज योर 10 मार्क्स। सो क्वेश्चन 1 भी 10 मार्क्स का है, सेकंड क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का है, एंड यू नीड टू टेल मी कि आपका कितना स्कोर रहा। ठीक है, क्या आप परफेक्टली कर पाए तो गिव योरसेल्फ फुल एंड टेल मी व्हाट इज योर मार्क्स इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो गाइस ये हो गया आपका होम असाइनमेंट फॉर दिस पार्ट। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बता रखा है गाइस, एक पूरी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स की। तो गूगल पे टाइप करो magnetbrains.com, जो पहली वेबसाइट है उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे। ये मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, अब यहाँ सारी क्लासेस लिस्टेड है, तो आप जिस भी क्लास में हो वो क्लास सिलेक्ट कर लो, उस क्लास के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे। जैसे क्लास 9th क्लिक किया तो क्लास 9th के भाई ये सारे कोर्सेज खुल गए। अब इसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए तो यार ये देखो, ये रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स। इस पर क्लिक करोगे तो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स ओपन हो गया। यहाँ पे चैप्टर वाइज पूरी यूनिट्स दे रखी हैं। ठीक है, जितनी भी यूनिट से सब दे रखी है, एक यूनिट पे क्लिक करोगे तो उसके वीडियोस भी खुल जाएंगे, जो वीडियोस हैं उस यूनिट में। ठीक है, अब आप पर्टिकुलर वीडियो पे क्लिक करो, वो वीडियो पॉपअप हो जाएगा और उसको एंजॉय करो वीडियो को। यहाँ पे प्ले, पॉज, आगे पीछे, स्पीड कंट्रोल के सब कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे यूट्यूब पे है। यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन है, बस यहाँ पे वो नहीं है। एड्स वगैरह आपको यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, फोकस होकर यहाँ पे आप पढ़ सकोगे। और गाइस यहाँ पे कोई चार्ज भी नहीं है। जैसे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है वीडियोस, वैसे यहाँ पर भी सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, एक बार यहाँ पे आइए, एक्सपीरियंस करिए इस वेबसाइट को और बताइए कि आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस। फीडबैक शेयर करिए हमारे साथ। ठीक है, और गाइस अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहिए। बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट कि आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।